देखो हमारा आज का टॉपिक है पादप ऊतक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, प्लांट टिश्यू। ठीक है, पादप ऊतक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लांट टिश्यू। ठीक है, प्लांट टिश्यू दो प्रकार का होता है, एक विभज्योतक और एक स्थायी ऊतक। इसका विभज्योतक नाम इसलिए क्योंकि देखो एक टाइम पे जो है सेल का विभाजन होता रहता है, विभाजन मतलब बंटना। ठीक है, तो सेल जब बढ़ती रहती है, देखो हमारे शरीर में सेल जो है हमेशा बढ़ती रहती है, लेकिन पौधों में एक टाइम के आने के बाद सेल क्या हो जाती हैं, बंटना बंद हो जाती हैं, विभाजित होना बंद हो जाती हैं। और जब विभाजित होना बंद हो जाएंगी तब वो क्या हो जाएंगी, स्थायी ऊतक। ठीक है, इसीलिए देखो पौधों में दृढ़ता रहती है कि नहीं रहती है। हमारा शरीर क्या होता है, मूवेबल होता है, पौधे उतना मूवेबल नहीं होते हैं। अब देखो विभज्योतक ऊतक होता है वो तीन तरीके का होता है। देखो एक होता है शीर्षस्थ विभज्योतक। ठीक है, शीर्षस्थ मतलब जो शीर्ष पे है, ठीक है, मतलब सबसे ऊपरी भाग। जैसे पौधा ऊपर की साइड में बढ़ता है और पौधा नीचे की साइड में बढ़ता है। जैसे एक तो उसकी लंबाई बढ़ती है ऊपर की तरफ, एक जड़ें भी उसकी नीचे की तरफ बढ़ती हैं। जो जितना पुराना पौधा होगा उसकी जड़ें उतनी ही गहरी जमीन में होंगी, और जो जितना पुराना होगा वो उतना ही लंबा होगा। तो ये जो ऊतक है वो लंबाई बढ़ाने का काम करता है। क्या करता है, और लंबाई दो जगह बढ़ती है, या तो जड़ में बढ़ेगी और तने में। तना कब, ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा है हमारा जो है अंतर्विष्ट विभज्योतक ऊतक। ठीक है, अंतर्विष्ट कहाँ पे होता है, ये देखो जो हमारा जो पौधा होता है, पौधों में जो यहाँ पे जैसे दो अलग शाखाएं निकली होती हैं, तो जो यहाँ पे अलग शाखाएं जहाँ पे निकलती हैं वहाँ पर ये पाया जाता है, जिनको पर्व संध्या बोलते हैं। ठीक है, तो पर्व संधियों में वृद्धि का काम कौन ऊतक करता है, अंतर्विष्ट ऊतक। ठीक है, अगला हमारा ऊतक है पार्श्व विभज्योतक ऊतक। अच्छा, ये क्या करता है, ये पौधे की मोटाई बढ़ाने के लिए काम करता है। देखो पौधे की लंबाई तो बढ़ती है, साथ में उसकी मोटाई भी तो बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। तो जो ये वाला ऊतक है ये पौधे की क्या बढ़ाने की काम करता है, मोटाई। ठीक है, तो मोटाई देखो जड़ में भी बढ़ेगी, जड़ भी देखो छोटे पौधे की लोगी बहुत महीन होगी, बड़े पौधे की लोगे तो बहुत ज़्यादा मोटी जड़ होगी। छोटा पौधा लोगे, नया पौधा लोगे तो उसका तना बहुत पतला रहेगा, और जब ज़्यादा दिन का हो जाता है वो क्या हो जाता है, तना मोटा हो जाता है। तो इसका काम है मोटाई बढ़ाने का, और इसका काम है लंबाई बढ़ाने का। और इसका काम क्या है, पर्व संधियों, जहाँ पे अलग अलग और शाखाएं निकली उनकी ग्रोथ करने के लिए। अब देखो आते हैं हम लोग स्थायी ऊतक पे। स्थायी ऊतक भी दो प्रकार का होता है, एक होता है सरल स्थायी ऊतक और एक होता है जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक क्यों इसको बोलते हैं, क्योंकि ये कुछ सेम प्रकार की सेल्स से बना होता है, मतलब इसमें कोशिकाएं जो होती हैं सभी कैसी होती हैं, एक प्रकार की होती हैं। यहाँ पे है जटिल स्थायी ऊतक, क्योंकि ये बहुत सारी अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे अलग अलग प्रकार की सेल, अभी हमने बहुत सारे प्रकार की सेलें पढ़ी कि नहीं पढ़ी, तो इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार की सेल एक यूनिट के रूप में काम करती है, मतलब उनका सबका काम एक ही लेकिन प्रकार अलग अलग है। जैसे हम सब लोग अलग अलग तरीके के लोग हैं, सबका माइंडसेट अलग है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं, काम एक ही कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे सेल अलग अलग प्रकार की होती हैं लेकिन एक मिलकर एक काम करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो गया, जटिल स्थायी ऊतक। अब देखो सरल स्थायी ऊतक है वो तीन प्रकार का होता है, एक स्कैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और पैरेनकाइमा। ठीक है, स्कैरेनकाइमा का क्या काम होता है, देखो स्कैरेनकाइमा जो है हमारे पौधे में मजबूती और कठोरता प्रदान करता है। जैसे हम इंसानों का शरीर देखो क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, हम लोग मूव कर सकते हैं, लेकिन पौधे उतना मूव नहीं करते, उनमें थोड़ी कठोरता होती है, मजबूती होती है। और जैसे देखो तुमने देखा होगा कि नारियल का जो ऊपरी भाग है वो बहुत ज़्यादा ठोस होता है, तो वो किसका बना होता है, स्कैलेनकाइमा ऊतक का। ठीक है, और जैसे अखरोट आपने खाया होगा तो अखरोट के ऊपर का भाग कैसा होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो वो भी किसका बना होता है, स्कैरेनकाइमा का। बादाम आप खाते हैं, बादाम के ऊपर का जो पार्ट होता है वो किसका बना होता है, स्कैरेनकाइमा। तो ये एक इसके उदाहरण हो गए, जैसे नारियल का ऊपरी भाग वो किसका बना होता है, स्कैरेनकाइमा। अब देखो कॉलेनकाइमा का जो है वो काम होता है पौधों में लचीलापन लाना। अब देखो पौधे कठोर भी होते हैं लेकिन लचीले भी होते हैं, जैसे हवा चलती है तब देखो हलते हैं पौधे लेकिन टूटते नहीं है। तो ये जो लचीलापन आता है वो किसके कारण आता है, कॉलेनकाइमा के कारण। ठीक है, अगर कॉलेनकाइमा ऊतक अगर पौधों में मौजूद ना हो तो पौधे जो है हवा चलने पर क्या हो, मूव नहीं कर पाएंगे, हिल डुल नहीं पाएंगे। अगला हमारा आता है पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा का काम क्या होता है, भोजन भंडारण करना। ठीक है, जो भी भोजन हमारे उसमें बनता है वो क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनता है कि नहीं भोजन। अब देखो इन ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए ये लोग भोजन बना पाते हैं, और भोजन बना के ये भोजन का क्या कर लेते हैं, भंडारण कर लेते हैं, मतलब उसको रख लेते हैं। अब देखो बहुत सारे पौधे होते हैं जिनमें क्या होता है, पैरेनकाइमा पाया तो जाता है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान होता है, जिसके कारण जो जली पौधे होते हैं वो देखो पानी में तैरते रहते हैं,
जैसे जो सिंघाड़ा होता है, सिंघाड़े का पौधा क्या रहता है, ऊपर तैरता रहता है कि नहीं तैरता रहता है, तो उसको वो उसमें जो ऊतक पाया जाता है वो एरनकाइमा पाया जाता है, मतलब होता वो पैरेन्काइमा ही, लेकिन वो थोड़ा अलग होता है, तो उसका नाम क्या रख दिया गया, एरनकाइमा। वो कैसे पौधों में पाया जाएगा, जो जली पौधे होंगे, ठीक है, जो तैरते रहेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनके ऊतकों में बीच में थोड़ी खाली जगह होती है, और खाली जगह होगी तो हवा भर जाएगी, तो हवा रहती है तो वो हमेशा क्या तैरते रहते हैं। जैसे अभी आप स्विमिंग पूल में नहाने जाते हो तो आपको ट्यूब दे दिया जाता है, और ट्यूब में क्या रहती है, हवा होती है, तो हवा ऐसा ट्यूब पहन के कूदते हैं तो उसमें डूबते नहीं है ना। तो इनमें भी क्या होता है, इनके जो ऊतक होते हैं उनके बीच में क्या भरी रहती है, हवा भरी होती है, जिसके कारण वो डूबते नहीं है। अभी ठोस लकड़ी को डाल दो तो डूब जाएगी कि नहीं डूब जाएगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे जलीय पौधे हैं जो डूबते नहीं है, तैरते रहते हैं ऊपर, ठीक है। जलकुंभी हो गई, ठीक है, सिंघाड़ा हो गया, तो उनमें जो ऊतक पाया जाएगा उसका क्या नाम होगा, एरनकाइमा, ठीक है, उसका नाम एरनकाइमा। अब आ गई है जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक दो प्रकार का होता है, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम, ठीक है। अब जाइलम का क्या काम होता है, जाइलम देखो, जाइलम क्या करता है, जो हमारे जड़ें होती हैं, जड़ों में जाइलम पाया जाता है। जड़ों से क्या करता है, पानी को जो है, अभी भूमि में जैसे पानी जमीन में डालते हो तो पानी को क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है। पानी को ऑब्जर्व करके पूरे पौधे में पानी कौन पहुंचाता है, जाइलम। जाइलम अगर ना हो तो पूरे पौधे को पानी नहीं मिल पाएगा। अगला आ गया हमारा फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है वो भी एक जटिल स्थायी ऊतक का प्रकार है, और इसका काम क्या होता है, देखो यहाँ भोजन बना, भोजन स्टोर कर लिया गया, लेकिन भोजन जरूरत तो पूरे पौधे को होगी। भाई हमारा शरीर है, अभी हमारा शरीर अगर खाना कहीं बन रहा है लेकिन हमारे शरीर, पूरे शरीर को खाने की जरूरत है, भाई शरीर के अंग तो सारे चल रहे हैं, तो ऐसे पौधों में भी सारे अंगों को जरूरत होती है खाने की, तो खाना पहुंचाएगा कौन, फ्लोएम, ठीक है। तो खाना पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम, ठीक है। तो ये हमारे पादप ऊतक के प्रकार थे और उनके कार्य थे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा।